पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी दिखती है और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। ऐसे खतरनाक माहौल के बीच नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एक बेहद कड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया है, जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को सीधी चेतावनी दे डाली है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन की खबरों के बीच आजाद ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि एक युग का अंत बताया है और कहा है कि भारत की विदेश नीति अब ये तय करेगी कि वो युद्ध की राजनीति के साथ खड़ा होगा या फिर बुद्ध की करुणा और स्वतंत्र कूटनीति के रास्ते पर चलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन अगर भारत की मिट्टी पर किसी भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर किसी ने भी आंखें उठाने की कोशिश की तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य दखलंदाजी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर का खुला उल्लंघन है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये भारत है, हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है, लेकिन अगर हम देशभक्त इतने, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई या किसी को किसी भी राष्ट्र को गलतफहमी हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो हमारी मिट्टी या हमारे लोग तरफ आंख उठा देगा तो हम ऐसी ईंट से ईंट बजाएंगे कि लोग याद रखें। हमारे देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीन को कुचला है, जिस तरह वो ईरान को कुचल रहे हैं, अगर उनको ये गलतफहमी हो कि वो भारत की तरफ भी आंख उठा लेंगे तो भारत की मिट्टी में वो बल है, जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। हम अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। वैचारिक विरोध, राजनीतिक विरोध अपना अलग जगह है, लेकिन हमारा देश कमजोर नहीं है। ये मेरी तरफ से चेतावनी अमेरिका इजराइल दोनों कि वो हद में रहें। ये जो आंखें उन्होंने दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, ये सबको सब जानते हैं। भारत है ये, इसका इतिहास याद रखें। अंग्रेजों को खदेड़ दिया था इस भारत ने। और ईरान के खिलाफ कार्रवाई केवल इजराइल की रणनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जा रही है। आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ी अपील की है और कहा है कि भारत को स्पष्ट करना चाहिए वो युद्ध की धुरी के साथ खड़ा है या फिर शांति के साथ, न्याय के साथ और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में अपनी स्वतंत्र आवाज क्या वो बुलंद करेगा। इस बयान के बाद अब देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया एक और वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ती जा रही है और ऐसे में भारत की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद का जो ये बयान सामने आया है, इस पर भारत सरकार क्या जवाब देती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई जवाब देंगे? अब देखना बाकी यह है कि चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर आखिरकार क्या होता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।